अस्सलामुअलैकुम, खुशामदी, सुबह बखैर। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी सहेली, आपकी प्यारी सी दोस्त कहकशा फैसल। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे जनाब एक ऐसी टॉपिक पे कह लें, एक ऐसे इंसान के बारे में कह लें या ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनको हम जाने अनजाने में कभी तकलीफ पहुंचा जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूँगी हमारे घर को जो मैनेज करते हैं, हमारे घर के टेक केयर करते हैं, हमारे घर को, हमारे घर के केयर टेकर होते हैं, जो हमारे घर की मेड्स होती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनके साथ जो है हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए। क्योंकि जब हम घर पे नहीं होते, हम वर्किंग वुमेन्स होते हैं या हम शादी के बाद भी जो हमारे घर में मेड्स आती हैं, हम अक्सर और बेशतर ये करते हैं कि उनको मुखातिब करते हैं कि मासी मासी ये कर लो, मासी वो कर लो, मासी फला कर लो, मासी ढिमका। उनका नाम तक भी जो है हमें सालों तक ऐसा होता है कि हम इतना रवानी से जो है उनको मासी मासी बोलते रहते हैं कि हमें याद ही नहीं होता कि इनका नाम क्या था। तो मैं पहली बात तो ये करना चाहूँगी कि हम जो हमारे घर में जो भी हमारी मेड्स हैं, हमारे घर की केयर टेकर हैं, जो हमारा घर अच्छे से मैनेज करती हैं, हमें उनका नाम पता होना चाहिए और बहुत प्यार से और अच्छे इखलाक से उनका नाम लेना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो फिर उसी तरीके से उनको मुखातिब करते हैं। अगर हम उनको मासी बोलेंगे तो बच्चे भी उनको मासी बोलेंगे, उनको बोलेंगे हाँ मासी बात सुनो। उनसे आप जनाब से बात करें, उनसे अच्छा बर्ताव करें, उनका नाम जान लें, जो भी उनका नाम है। हलीमा बाजी हो गया, सुल्ताना बाजी हो गया, यूजुअली ऐसे ही नाम होते हैं, रुखसाना बाजी हो गया। आप अगर इस तरह से उनसे बात करेंगे ना तो जो आपके घर का एक तो ये फायदा आपका ही, आपके घर में जो है एक बड़ों की इज्जत होगी। क्योंकि यूजुअली कभी छोटी बच्चियां तो इस तरह होता नहीं कि हमारे घर में काम करी होती हैं, जो खवातीन आती हैं थोड़ी सी एजड ही होती हैं। उसके अलावा जो हमारे ड्राइवर भाई होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए हमें जो है उनके खाने पीने का, उनके चाय पूछ लें, आजकल सर्दियाँ हैं तो पूछ लें चाय वगैरह पियेंगे, गर्म कपड़े उन लोगों के पास हैं या नहीं। अपने गर्म कपड़े जो कि यूजुअली हम लोग यही करते हैं कि निकाल देते हैं, कभी कभी फेंक देते हैं। हमारी अलमारियाँ, हमारे जो कबर्ड हैं इतने ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं कि हम लोग बोलते हैं चलो यार इसको बाहर निकाल दो। वो उन कपड़ों को वेस्ट नहीं करें। आपके घर के जो मुलाजिम हैं, आपके जो ड्राइवर भाई होते हैं, उनको जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे से खाना उनको खिला सकते हैं, उनसे अच्छे से बात करें। क्योंकि अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो एक तो वो आपके घर का जो है काम बहुत अच्छे से करेंगे अपनायत के साथ, और उनको अपने घर का फैमिली मेंबर ही समझें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर हम जो है प्यार बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, तो इन रिटर्न हमें भी प्यार और खुशियाँ ही मिलेंगी। मेरा ये मानना है कि मैं जो मेरे घर में मेड आती है, मैं तो उनसे हलीमा बाजी ही जो है बोल के मुखातिब करती हूँ। तो मेरी बेटी को भी यही आदत है, वो यही बोलती है कि हलीमा आंटी। मुझे ये सख्त चीज़ जो है, ये नहीं कि मैं कैमरे पे जो है बोल रही हूँ ये बात, मुझे ये सख्त चीज़ नागवार गुजरती है कि अगर आप अपने घर की जो है मुलाजमा है, मेड भी कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, उनसे आप जो है अजीब से तरीके से बात करें कि मासी ये काम कर दो। मासी वो नहीं है, वो आपके घर का फ़र्द है, उनको अपने घर का फ़र्ज समझे, उनसे प्यार से, मोहब्बत से रिस्पेक्ट दें उनको। क्योंकि अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपका काम और भी अच्छे से करेंगे, और ये वैसे भी सवाब है। मुझे लगता है आप हुस्न सलूक से हर किसी से पेश आएँ। तो इसी के साथ साथ मैं आज अपने शो के बारे में बताना चाहूँगी आपको। आज का शो भी हमारा होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसी के साथ साथ एक और बात भी बताऊँगी आपको लग रहा होगा कि आज कहकशा ने इयररिंग्स क्यों नहीं पहने। भाई इयररिंग्स इसलिए नहीं पहने क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रही थी शो तो अचानक से मेरा एक जो टॉप्स है, एक इयररिंग्स है, वो गिर गया। हाय, मैंने बोला दिल भाई बोल रहे हैं जो ना, बस अब तो हम ऑन एयर जा रहे हैं, कहकशा जल्दी आए। मैंने दूसरा भी उतारा, फेंका। मैंने कहा लाइव शो में ऐसा होता है, हम तो हैं माशाल्लाह जो है वो अपने काम के लिए इतने पैशनेट हैं कि मैंने कहा चले मैं छोड़ें, दूसरा भी उतारती हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो पसंद करने वाले मेरे दोस्त बहनें जो मुझे देखते हैं, उनको मैं इयररिंग्स पहनूँ या ना पहनूँ, उनको मैं वैसे भी पसंद आऊँगी। तो आपको आज का शो कैसा लगेगा, मैं कैसी लग रही हूँ, हमारे सेगमेंट्स कैसे लगेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है हमें कॉल्स और बताना है कि आप जो है अपने घर के मुलाजमीन के साथ कैसा बर्ताव रखते हैं, किस तरह से उनसे बात करते हैं। और मेरी बात प्लीज़ मानिएगा, उनको नाम से मुखातिब कीजिएगा। तो शो की तरफ बढ़ती हूँ अपने उसी फ्लो में जो मैं आती हूँ और छा जाती हूँ जल्दी जल्दी बोलने वाले। मैंने आज सोचा बहुत ठहराव दे के ना आराम आराम से पोलाइटली आप लोगों से बात की जाए, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। एनर्जी जो है ना मेरी बूस्ट नहीं होती जब तक मैं तेज़ ना बोल लूँ। तो जनाब हमारे पहले सेगमेंट में हमारे साथ होंगी शेफ़ नौरीन, जो कि आज बनाने वाली है बहुत ही यम्मी डिलीशियस मीठा। और मीठा जब होता है जनाब तो बहुत ज़्यादा मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। ये तो इतनी रिपीटेशन हो चुकी है कि आप लोगों को पता चली गया होगा कि मीठा और मेरा क्या रिश्ता है। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगी हमारा दूसरा सेगमेंट होगा
हमारे साथ होंगे हाजरीन मोहम्मद साहब, एक हमारी स्पेशलिस्ट होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे हम पूछेंगे ग़िज़ा के हवाले से, डाइट थेरेपिस्ट है वो, उनसे पूछेंगे डाइट थेरेपिस्ट किस तरह होते हैं, एक तो ये होता क्या है, हम लोग तो यूजुअली समझते हैं कि भाई डाइट थेरेपिस्ट होते क्या है, उनसे मालूम करेंगे कि भाई क्या आपकी क्या माशाल्लाह थेरेपी करवाती हैं, हमें क्या बताएंगी, डबल चिन कैसे कम होगी, जो हमारे फेशियल ये जो मोटा, मेरा तो मुंह खैर पतला है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जिनके ऐसे हमारी बहन होती हैं जिनके चिक्स होते हैं वो मोटे मोटे, वो बोलती हैं यार ये कल्ले नहीं खत्म नहीं होते, कल्ले किस तरह जो है वो उसको हम अपने कल्लों को गालों को जो है वो खत्म करें, तो हम सब पूछेंगे जानेंगे उनसे और करेंगे मजे मजे की बातें, क्योंकि जब हम आते हैं जनाब क्या कहशा फैसल आती है, मुस्कुराती सुबह आती है तो मुस्कुराहट बिखर जाती है। तो देखते रहिए हमारा शो और कॉल जरूर कीजिएगा। आती हूं मैं थोड़ी देर में, जब हम ब्रेक पे जाते हैं तो ये बोलना पड़ता है, जरूरी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते रहिए, शेफ नौरीन हमारे साथ होंगी, कहीं जाइएगा मत, मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, खुश आमदीद करती हूँ आपके फेवरेट शो में आपका, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और आज हम हैं कहाँ पर हैं, खड़े हुए आपका फेवरेट और हमारा फेवरेट प्लेस जो है किचन, और आज बनने जा रहा है क्या, शेफ नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सबको, सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही हैं आज हम बना रहे हैं नवाबी सवैयां। ओके। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत डिफरेंट बनती है, प्लीज ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत यमी बनती है, बहुत कस्टर्डी और बहुत मजे की बनती है। वाओ। चले इसके लिए हमें क्या चीजें दरकार अच्छा, इसके लिए हमें सवैयां चाहिए, ठीक है। 500 ग्राम ले लें या 2 पैकेट ले लें। उसको मैंने क्या किया था, ये मैंने इसको भून के रखी हुई है। इसमें मैंने 3 to 4 टेबल स्पून बटर डाला है, ठीक है। इसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा सा पैन में रोस्ट कर लिया था, मतलब 5 to 6 मिनट उसको रोस्ट कीजिएगा और फिर ये इस तरह इसकी शक्ल हो जाएगी, क्योंकि ये इसका बेड बनेगा, बेस बनेगा, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ लिया 1 kg मिल्क है, ठीक है। इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, थोड़े से इसमें नट्स जाएंगे, थोड़े के मैंने रोस्ट कर लिए थे, कस्टर्ड पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है, और ये आपका वो है क्या मैंने लिया था, कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लावर और क्या था उसके मुझे दिमाग से मेरे निकल गया, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये चलिए, कस्टर्ड पाउडर है, चीनी है, कॉर्नफ्लावर है और मिल्क पाउडर है। कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, तो ये मिल्क पाउडर है, ठीक है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मैं थोड़ा सा इसको, रेसिपी कार्ड भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर चल गया है तो, वरना नहीं चला तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मैंने अलग से दूध ले लिया था कहकशा, इससे मैं डालूंगी ये मिल्क पाउडर, ओके, ठीक है। अच्छा, इसको हैंड बीटर से आपको थोड़ा सा डिसॉल्व करना है, ताकि ये इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर और इसमें जाएगा मिल्क पाउडर, ओके। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर आप कोई भी ले लें, मैंगो का ले लें, वनीला का ले लें, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा इसको डिसॉल्व कर लिया। अच्छा, ये दूध मैंने थोड़ा सा वार्म लिया था ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े, गुठलियां नहीं पड़े, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको डिसॉल्व करना लाजमी है, वरना जो गुठलियां पड़ जाती हैं, लम्स, वो अच्छे नहीं लगते और फिर exactly. मजा नहीं आता। हाँ, मजा नहीं आता, बिल्कुल। क्वांटिटी जो अगर आपको जाननी है तो रेसिपी कार्ड हमारी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। जो भी आपको इसमें मसले दरकार है, वो रेसिपी कार्ड से उलझन जो है वो सुलझ जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा दूध जो बॉईल हो गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके स्टर करते रहेंगे और ये डालते रहेंगे, ओके, ताकि फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी देखते रहेंगे कितना गाढ़ा चाहिए हमें। ये समझे कुनाफा का एक कैटेगरी है, कुनाफा बाप है तो ये इसका बेटा है, ये उनका बेटा है जी, बिल्कुल। नवाबी सवैयां जो है वो कुनाफा की बेटा कह ले, बेटी कह ले, जो भी कौम कह ले, लेकिन उसी फैमिली से रिलेटेड है, उसी फैमिली से रिलेटेड। हाँ, तो कुनाफा तो सबको पसंद होगा, मुझे अंदाजा है, सब अच्छा, बहुत मजे से खाते हैं, बहुत अच्छा होता है कुनाफा। ओ माय गॉड, जब कुनाफे की बात हो रही है, मीठे की बात हो रही है, तो जो मीठा लवर्स है उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को जो है वो संभालना। तो नाज़रीन, दिल थाम के बैठे, आज बनने वाली हैं नवाबी सेवइयां जो आपका दिल ललचा देंगी। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, ठीक है, ठीक है। कंडेंस मिल्क इसमें आ गया, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसको मुसलसल कांस्टेंट इसको बीट करना है। अच्छा, हाँ, हैंड बीटर से, वरना लम्स पड़ जाते हैं तो वो फिर वो अजीब सा मोटा मोटा सा गुठलियां पड़ जाएंगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है और थोड़ी सी मैं इसमें शुगर डालूंगी, ओके, ठीक है। शुगर तो एज पर योर टेस्ट, हाँ, एज पर योर टेस्ट, एग्जैक्टली चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं, उतना। मैं इसमें 3 टेबल स्पून डालूंगी, ओके। हमने इसको चलाना है। अब ये देखिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी चेंज हो रही है, गाढ़ा हो रहा है। जी, हमें इसकी मतलब थोड़ा गाढ़ा चाहिए ये? हाँ, थोड़ा गाढ़ा चाहिए, क्योंकि मैंने इसका सवैयों का बेड बना के ना फिर इसको सर्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे बॉईल आ जाए,
फिर ये रेडी है, बस हम इसको असेंबल कर देंगे। ओके, बहुत जल्दी। मैं आपको क्या कहती हूँ, क्विक रेसिपी है। क्विक रेसिपी है जनाब, हमेशा होती है शेफ नॉलेज की क्विक शुगर टेस्ट कर लूं, इसका मीठा कितना थोड़ा सा है। मीठा जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जब भी जो है चसक जिसको कहते हैं ना मीठे की, जब भी आती है थोड़ी सी इसमें शुगर और ऐड होगी। मुझे अंदाजा था कि कम होगा, लेकिन मैंने कहा चले भाई शेफ हैं तो उनको ज्यादा पता है, उनकी एक्सपर्टीज है, हम क्या बोल सकते हैं जी। शेफ जो भी हो ना कहकशा, हमेशा हमें सीखना पड़ता है। बिल्कुल, कभी आपकी एक तो पढ़ाई कोई उम्र नहीं होती जी, पढ़ने की बिल्कुल, भी, सही तो बात है। शेफ की भी कोई उम्र नहीं होती। हमें अच्छा सीखना, और हम सीखे तो और माशाल्लाह इंशाल्लाह उस पे इंशाल्लाह। और मुझे ये लगता है कि सीखने का प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप सीखना शुरू करते हैं और अगर बुढ़ापे तक भी पहुंच जाते हैं तो डजंट Exactly. मैटर, कुछ अच्छा कोई ऐसा मसला नहीं होता। इंसान सीखने से ही जो है वो अपने आप को जो है वो इस्लाह होती है और उसको अच्छा लगता है। बिल्कुल तो सीखने का अमल ऐसा है जनाब, उसको जारी रखें, कोई शर्म महसूस ना करें। जिसको पढ़ना है, जिसका दिल चाहता है कि वो अभी अपनी पढ़ाई दोबारा से कंटिन्यू करे तो वो करे, उसकी मर्जी है, करें पढ़ाई कंटिन्यू। किसी और चीज में कुछ और आप सीखना चाहते हैं तो ये ऐसा अमल है जनाब, सीखने का, लर्निंग जो है बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में और आपको बहुत मदद भी देती है बस जी। में थोड़ा सा एक बॉईल आ जाए, बस फिर हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी ना ज्यादा पतली हो ना ज्यादा गाढ़ी हो, रनी हो बस। ओके। हाँ, बहुत ज्यादा जो इसको ऐसा फॉर्म में भी ना कर ले आपके, वो कस्टर्ड ज्यादा feel हो। एग्जैक्टली। ठीक और फिर है। इसको कुछ लोग गरम खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं किसको क्या करती हूँ, रेफ्रिजरेट कर देती हूँ। ये ठंडा जब ये होगा तो जम जाएंगे इसके पीसेस, फिर कट के वो बहुत मजे का लगता है। वाओ, यमी, डिलिशियस, ओ माय गॉड, क्या क्या अल्फाज जो है वो मैं लेके आऊं ये नवाबी सवैयों के लिए। चलें, ये हमारा डन हो गया। डन हो गया, ठीक है। अब हम इसको जाएंगे असेंबल करेंगे। ओके, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। जो जी नाजरीन, आ गया है अब वो मरहला जो आपका और हमारा भी फेवरेट है, प्रेजेंटेशन। अच्छा, सबसे पहले इसमें जाएंगी सवैयाँ। ठीक है, ठीक है, एक इसका हमने बेड बना देना है। थोड़ा सा उसको हम प्रेस करेंगे। ओके, ठीक है, यही चीज हम इसमें कर लेते हैं। हैंड ग्लव्स मैंने पहने हुए, तो हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये हाइजीन का बहुत ख्याल रखा करें प्लीज सब लोग। प्लीज, हमारी शेफ तो हमेशा रखती हैं, डे फर्स्ट से आप लोग देख रहे होंगे कि हाइजीन का ख्याल रखती हैं, किचन की सफाई का ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छे से सब चीजें मैनेज करती हैं, जो बात है माशाल्लाह। चलिए, ये इसका बेड बन गया। ओके। ठीक है। इसमें जो मैंने बटर डाला है ना, तो उससे ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया है। अच्छा, तो उससे ये जरा इसका अच्छा जम जाएगा, और फिर इसको फ्रीज करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। फ्रीज करने के बाद तो ये कुछ और ही जो है आपको लगेगा हाँ। कि आप खा रहे हैं। चलें, अब हम ये इसमें डालेंगे, पोर करेंगे ऊपर ओके, से। बिस्मिल्लाह। हसीन नजारा है, वाओ। नाज़रीन देख रहे हैं आप लोग, आज बनने जा रही हैं नवाबी सवैयाँ, जो कि आप लोग भी अपने घर में बनाएं, बच्चे बूढ़े सब मिलके मजे से खाएं, क्योंकि सर्दियां हैं, विंटर्स में जनाब बहुत दिल चाहता है मीठे का, एक अलग ही क्रेविंग होती है आपको, और आप सोचते हैं कि आज हम क्या मीठे में बनाएं। मूंगफलियां भी कितनी खाएं, वो जो गजर्स वगैरह होती है वो भी कितनी खाएं, कितनी तो खाएं। ये कुछ एक अलग है, कुछ हट के रेसिपी है, jरूर अपने घर में ट्राई करें। रेसिपी प्लीज ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, ये हो गया। ठीक है। ठीक अच्छा, है। मैं इस पे थोड़ी सी और डालूंगी ये। ओके, वेरी गुड, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा। और ये इस पे नट्स जाएंगे कहकशा। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा जमेगा तो फिर उसके ऊपर जी जी, वो तो अभी फ्लेवर गरम जब गरम ही, है ना। हाँ, इनहेंस जब ही होगा इसका फ्लेवर, जब ये जम जाएगा। रेफ्रिजरेट Exactly. करके खाएं, अगर आप शेफ नौरीन ने बताया आपको गरम खाना है, पसंद है, तो आप गरम भी खा सकते इसमें भी हैं। कर देते हैं असेंबल। ओके, ये दूसरी हमारी शेफ नौरीन की एक स्पेशलिटी ये है कि वो 3 तरह 4 तरह से भी बताती हैं कि किस तरह आपको जो है वो दिल आपका ललचा जाए और आपका दिल चाहे कि आज ही बनाना है भाई, ये पक्का बनाना है। वो जो छोटे छोटे रेमिकन्स आते हैं, हम उसमें भी करके ये सर्व कर सकते हैं, सर्व क्योंकि कर पर जो भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, अब वो कुछ ज्यादा निकाले तो वो छोटे छोटे रेमिकन्स होते हैं, उसमें आराम से पर हेड हो जाता है, पर पर्सन हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन कहाँ जब इतनी अच्छी चीजें होती हैं शेफ नौरीन, तो कहाँ कोई जो है वो दिल रोक पाता होगा। लोग बोलते होंगे और चाहिए और चाहिए, खत्म हो जाती होंगी ऐसी चीजें, मुझे तो सही बात। अंदाजा है। अच्छा, चलिए, ये हो जी। गया। ठीक है जी। इसमें भी थोड़े से ही चले जाएंगे बादाम पिस्ते। ओके, बादाम पिस्ते जो हैं वो शेफ नौरीन ने बताया पहले से वो रोस्ट किए हुए हाँ, हैं, क्योंकि रोज से इसका कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना, वो चली वो नहीं जाती है। आती, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, चलें जी, ये हमारा हो गया नवाबी Very- सवैयाँ डन। ओके, ठीक है, ये हो गया। यहाँ रख वेरी देते हैं। नाइस। देखें जनाब क्या खूबसूरत नज़ारा है। फोकस कीजिए शेफ नौरीन की हसीन रेसिपी पर
और शेफ नौरीन, हमारी रेसिपी कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। ओके जी, तो वक्त आ चुका है शेफ नौरीन मेरा और आपका खुदाफिज का। जब हम बातें करना शुरू होते हैं तो फिर पता नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है। exactly. ये डेली की बात है, लेकिन ये बात में बहुत सच्चाई है जो मैं आपको कहना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। इंशाल्लाह कल फिर किसी और रेसिपी के साथ हम आपके पास। आज तो कोई कॉल नहीं है हमारे याया साहब, कहाँ हैं? बड़ा याद कर रहे हैं हम उनको। हाँ याया भाई कहाँ है? आप कॉल करें, और भी हमारे व्यूवर्स हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा किचन सेगमेंट इख्तिताम पजीर पर है। ब्रेक लेने का भी टाइम आ चुका है जनाब, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि आज अपने शो में बात करेंगे एक ऐसी डाइटिशियन के बारे में, एक ऐसी डाइट थेरेपिस्ट है हमारे साथ, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छी जो है वो थेरेपी हमें इन्वेंट की है और हमें बताएंगे उससे क्या क्या फ़वाइद होंगे। लेकिन पहले टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं हम अपनी गेस्ट की तरफ, जिनका नाम है जनाब सिलवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैसे तो आप खुद भी माशाल्लाह बहुत फिट हैं। तो ये होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा कि जब आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोई आपकी फील्ड होती है, तो आप जब दिखते हैं उसी फील्ड के मुनासबत से, तो लोग जो है वो अटैच होते हैं कि हाँ भाई ये खुद से जो है इनके ऊपर इम्प्लीमेंट दिख रहा है, तो हम पे भी जो है फवाइद होंगे। जी, तो बात करते हैं डाइट के हवाले से पहले सिल्वा साहिबा, कि हमारे जो एक तो टाइमिंग्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, सही है? तो खाने का जो है लोगों को एक तो ये बताते चलें कि खाने का बेसिक टाइम कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। ये होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए कि हम असल में खाने पीने का, देखिए मैं एक डाइटिशियन ऐसी हूँ कि मैं डाइट को कंट्रोल नहीं कराती। वेरी गुड, ये बहुत स्पेशल बात है, स्पेशलिटी है आपकी अगर आप ऐसा करती हैं तो। और मैंने तो जिन्होंने कभी भी हलवा पूरी नहीं खाया था, उनको मैंने हलवा पूरी भी खिलाया है, और वजन कम करने के वक्त। वाओ। और 1 मंथ में 15 kg वेट लूज किया है विदाउट एनी मेडिसिन। कोई चीज नहीं, कोई जिम नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ मूवमेंट्स हैं मेरी जी, जो आपको एनर्जेटिक कर देती हैं, और उसी वक्त आपकी जो डिसॉल्व हो जाते हैं आपके सेलुलाइट्स हों, टॉक्सिन्स हों, तो वो बॉडी से विद इन 10 मिनट्स आपके वो नेचुरली जैसे कि रिड्यूस हो जाता है। हाँ, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेती हैं तो आपको यूरिन पास होता है, तो फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। इसी तरह आपकी इन्फ्लेमेशन, जो आपकी बॉडी में जो वर्म होता है ना, उस पे कंट्रोल होता है। सबसे ज्यादा वो बहुत बैलेंस, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डाइट का जो हम पूछना चाह रहे थे ना, ये तो आपकी थेरेपीज जो है उसमें तो हम आएंगे बाद में। लोगों को जरा हम ऐसा भी तो करें ना कि वो रुक जाए कि भाई ऐसा क्या होने वाला है कि कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं है, बस एक थेरेपी जो आप बताएंगी वो करनी है, खाना भी खाना है उसके साथ साथ। बिल्कुल, खाना तो आपको खाना है, क्योंकि खाना ही तो एक खाते हैं। हमारी क्या है, हमारी एक्टिविटी क्या है कि हम लोग खाना ही खाते हैं, लेकिन हमें खाना किस टाइम पे खाना चाहिए, ये हमारा सिस्टम जो है ना, ये इस पे बेस करता है कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जैसे आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग तो रात ही को खाना खाएंगे ना, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। तो वो चीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा आपकी सेहत को खराब कर रही है, और उससे आपके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं, जिससे लड़कियों के हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, और मर्द जो हैं वो हार्ट डिजीज में मुब्तला हो रहे हैं। तो इस वजह से ये जो चीज है ना, अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, एक नींद और एक आपकी मील, ये 2 चीजें होती हैं लाइफ की जो आपको हमेशा एनर्जेटिक और आपको हर बीमारी से दूर रख सकती हैं। तो वही सिल्वत साहिबा, मुझे बताइए कि खाने का जो टाइम है वो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि कितने बजे जो है वो बस खा लें, उसके बाद उनको कुछ नहीं खाना। तो ये मैं डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि अब आपको मैं तो बिल्कुल बता दूं कि आप किस टाइम पे खाना खाएं। देखिए, सुबह का नाश्ता जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब वो नहीं लिया जाता। हाँ, ये भी मुझे बताती चलें कि सुबह के नाश्ते में जो दिन की शुरुआत हम करते हैं अक्सर, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? अक्सर हमारे बहन भाई ऐसे होते हैं, उनको इतनी जल्दी होती है कि वो बस जा रहे होते हैं ऑफिस, और कुछ चीजें ऐसी बता दें कि भाई वो 2-3 चीजें ऐसी बस जल्दी जल्दी में खा लें और ऑफिस चले जाएं, एनर्जी भी उनके अंदर आ जाए और उनका काम भी हो जाए। आजकल जो सबसे ज्यादा जो मेवा जात हैं जो खाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट, वो हम लोग अक्सर रात में खाते हैं, जबकि वो रात में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, आपको जितने भी मेवा जात हैं, जितने आपको हलवे हैं, जो भी आपकी मीठी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको रात में खाना है। अच्छा, रात में नहीं खाना है, बिल्कुल सुबह खाना है। ओके। और अक्सर हमारे यहाँ ऐसे ही चल रहा होता है, रात में हम जो है टीवी देख रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, उसके साथ मूंगफली भी, पीनट्स भी एंजॉय करते हैं। तो और जो वो आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी, हम लोग जाहिर एक खास क्वांटिटी में तो नहीं लेते ना, मूंगफलियां खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, मतलब ये चीजें जो है ना, ये हमारे लिए फैटी लिवर का सबब बनती है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शुएब बोल रहा हूँ जी, गुजरांवाला से। जी शुएब भाई, फरमाइए।
ये ऐसे कि ये वजन जो सा है ये कितना होना चाहिए कद के लिहाज से? जी, आपका हाइट के लिहाज से वेट कितना होना चाहिए? आपकी हाइट कितनी है भाई? 5 फुट 6 इंच है। 5 फुट 6। और वेट कितना है आपका? हेलो हाँ जी भाई, आप हैं कॉल पर? जी, आपका वेट जी कितना है? वेट है 110। ओह 110, ठीक है। मैं पूछती हूँ सिल्वत साहिबा से, बताते हैं आपको। आप हमारा शो देखें लाइव। जी मैम, इनका वेट है 110 kg और ये हाइट जो है वो 5'6" है। जी देखिए 5'6", 5'7" जो है ना, मतलब एवरेज हाइट होती है, जिसके में आपका 65 to 70 के बिटवीन होना चाहिए। 70 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप बहुत अच्छे लुक में होना चाहते हैं तो 78, 77, वो 67, 68 ऐसा होना चाहिए। ओके, मतलब ये बहुत ओवरवेट है। अच्छा। अब जैसे मैं इतनी एज की हूँ या जो भी है, लेकिन मेरी हाइट जो है ना वो 5'2" के भी अंदर है, तो मैं 47 to 50 के बिटवीन रहती हूँ। ओके, 47 to 50, मतलब जिसकी हाइट 5'3" है, हाँ, उसका वेट कितना होना चाहिए? मेरी 5'3" हाइट, बस 5'3" होना चाहिए, तो उनका बस 50, 52 बस, है ना? इससे ज्यादा ओवरवेट हो जाता है। इससे ज्यादा नहीं, ओवरवेट नहीं होता। उससे क्या होता है कि आपके अंदर वो चीजें पैदा होने लगती हैं जिससे आपके अंदर वरम पैदा हो जाता है फौरन। जैसे आपकी बोन के हिसाब से आपका मास होता है ना, जितनी आपकी बोन की डेंसिटी वीक होती है, तो फिर आपके अंदर अगर मास आप चढ़ा लेते हैं तो फिर वो वरम में तब्दील होने लगता है, और फिर आपको थायराइड और इस तरह के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिप्रेशन, ये सब एंजाइटी, ये सब पैदा होने लगता है। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं इनका बता देती हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए इनको ना, मैं वो थेरेपी तो यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन मैंने ये बता सकती हूँ कि अगर इनके घर सीढ़ियाँ हैं तो ये खाने का तो अब अपना सिस्टम सिर्फ ये रात की वजह से हुआ है इनका, ये मैं बता रही हूँ वैसे ही। अच्छा, ये सिर्फ रात को खाना बहुत सेर होके खाते हैं, आराम से खाते हैं, और उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। वो देख रहे होंगे भाई, आप सिल्वर साहिबा सही फरमा रही हैं आपके बारे में। अब क्या है कि इनकी एज क्या है ये अब मैंने नहीं पूछा, लेकिन चले अगर ये 35 के भी उसमें है मैक्सिमम, तो ये सिर्फ रनिंग करें या फिर 2nd फ्लोर तक की सीढ़ियां चढ़ें 4 दफा। ओके, वो भी बहुत इजी, ये नहीं कि बहुत ज्यादा तेज चढ़ना, बहुत इजी चढ़ें। और भागना जो है ना, वो सिर्फ ये कितने चक्कर लगा सकते हैं, अगर 100 कदम है तो 200-300 कदम लगाएं। और वो भी कब लगाएं कि जब ये सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद अगर ये काम नहीं है इनका, तो ये 1 घंटे के बाद ये काम शुरू करें। अगर कोई काम नहीं है, और अगर काम है शंटिंग वाला है या बैठने वाला है, तो बैठने वाले के लिए ये है कि जाएं वहीं सीढ़ियां चढ़ के आ जाएं, एक दफा ही चढ़ के आ जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। इससे क्या होगा कि यूटिलाइज नहीं होता इनका, बिल्कुल डिपॉजिट होता है फैट। बिल्कुल। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, और इंशाल्लाह फर्क भी जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये खाना अपना अगर रात को खाते हैं तो एक दिन आज ये रात का खाना ना खाएं। ओके, ये लस्सी पी लें, कोई भी ऐसी चीज ले लें, फल ले लें। 48 जो हमारे भाई थे। हाँ, जी, तो पता है हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी इनको, इन्हें पता भी नहीं चलेगा, ये हिडन हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हमें तो ब्लड प्रेशर भी नहीं है, साइलेंट किलर होता है, और ये स्ट्रोक होता है, इसमें सब कुछ हो जाता है अगर आपका वेट इतना है। तो आप ये करें कि किसी भी तरह से बस अपना रात का खाना ना खाएं आज, और सुबह नाश्ता करेंगे, ये खुद करेंगे। ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एक अंदर की एक क्लॉक है जो आपको सिर्फ सुबह को खाने देती है और रात को आपको खाना खाने नहीं देती। जी, तो आपको डकारें आने लगती हैं, बहुत बुरी हालत होती है, फिर हम क्या करते हैं, कोई सोडा डाइट ले लेते हैं या कोई ऐसा कुछ लेते हैं ताकि हजम हो जाए, मगर खाएंगे जरूर। ड्रिंक्स का इस्तेमाल गलत करते हैं। इसके साथ साथ आपसे पूछना चाहूंगी, जो एक थेरेपी हमने जिक्र किया था अपने नाजरीन से, ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी, ये है क्या? ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी एक वाइब्रेशन है जो खास लोकेट करते हैं हम बॉडी के शेप को, जर्किंग, जॉल्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो उसमें क्या होता है कि हम वो चीज देखते हैं कि आपके अंदर शेप, डी शेप आप कैसे हुए हैं। हर एक का बिल्कुल अलग है, कोई ये पैटर्न किस्म का नहीं है बिल्कुल कि जैसे कि हम जिम जाएं और करें, और ये नहीं है बिल्कुल। इसमें बहुत ज्यादा, इसमें आपको सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि ये हर डिजीज पे काम कर रहा है। हर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे इस कदर इफेक्टिव हो रहा है कि एपिलेप्सी हो गई, सेरेब्रम पाल्सी हो गई, कोई भी मतलब आपकी बीमारी है उस पे ऐसे इफेक्ट कर रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर फिट्स खत्म हो रहे हैं। मुझे नहीं पता
कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है। बस डायग्नोस बहुत अच्छा हो रहा है। डायग्नोसिस जो है, मेरे हस्बैंड मेडिकल डॉक्टर हैं और मैं ऑक्यूपंचर से रिलेटेड मेरा ये है ऑक्को वाइब्रोथेरेपी। तो हम ये कॉम्बिनेशन एक ट्रीटमेंट है जो इतना इफेक्टिव हुआ है कि आप किसी भी मेडिसिन पे हैं तो आप कंटिन्यू रखें अपनी मेडिसिन। और ये वाइब्रेशन से किया जाता है। इसमें बहुत सोमैटिक प्लोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हम बहुत अच्छे से एक मूवमेंट देते हैं। मूवमेंट अच्छा, मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की। जी, जैसे किसी को स्ट्रोक हुआ है बीमारी में भी, तो वो बिस्तर पे लेटे लेटे करेगा जी। उसको कोई जरूरत नहीं है कि हम एक्टिवली वो करें, पैसिवली नहीं है ये एक्सरसाइज। अच्छा, जैसे कि आपकी बात, सॉरी कट कर रही हूँ, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, नाम बताइएगा। मेरा नाम सादिया है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी सादिया, फरमाइए, अपना मसला बताइए। मेरी बेटी अभी 9.5 साल की है और उसका है ना वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो इतना खाती भी नहीं है मगर उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 9.5 साल की है। मैम, आप कुछ इनसे पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल। इसलिए पहले तो ये बताइए कि बच्ची को जो ना, आप ज्यादातर चिप्स वगैरह जंक फूड लेती है या फिर वो ऐसे ही खाना खाती है? ये अच्छा, ये बताइए। नहीं, वो घर का खाती है, ज्यादा जंक फूड नहीं खाती। अच्छा, वो घर का ही खाती है, ज्यादा जंक फूड नहीं खाती। अच्छा, घर का खाना जो है ना, वो इसको मतलब खिलाया जाता है ऐसा कि खाने में होता है, पता है, मोटापा नहीं होता। घर का माहौल का जो खाना होता है ना, वो मोटापा करता है। वो मोटापा करता है। तो आपको हम बताते हैं, आप हमारा शो देखें, मेरी बहन सादिया, हम आपको बताते हैं आपके सवाल का जवाब। कितना है वैसे बच्ची? वेट अगर हमारे साथ है सादिया, तो वेट उनका, वो कह रही है, बस बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, जी ठीक है जी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैम से पूछेंगे इनके सवाल का जवाब। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, खुश आमदीद करती हूँ आपका अपने शो में, जो कि आपका और हमारा सबका फेवरेट है, मुस्कुराती सुबह। देखते रहिए इसी तरह। और हमारा शो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करें एक ऐसी थेरेपी के बारे में, ऑक्यू वाइब्रोथेरेपी। ये किस तरह काम करती है, सलवा साहिबा मैम ने हमें बताया, लेकिन और मजीद उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, एक वालदा की कॉल आई थी। उनकी बच्ची का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। घर का खाना खाती हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कोताही ज़रूर बरतती होंगी, वो हमारी मैम बताएंगी। जी मैम। बस इनको ये कि रात का खाना जो है ना, इस बच्ची का जल्दी कर दें, 7 to 8 तक कर दें, और उसके बाद इसको जरा सा एक्टिविटी में रखें। उसके साथ भागें थोड़ा सा, उसके साथ बिल्कुल जमीन पे एकदम बैठ जाएं और फिर खड़ी हो। अगर वो नहीं कर सकती हैं, ऐसा आजकल औरतें नहीं कर पाती, हाँ। तो आप उन्हें कहें कुछ ऐसा गेम खिलाएं बच्चों को रात को सोने से पहले कि वो कूदें, भागें, दौड़ें, ये करें। बस वो छत छुएं, आप छत छुएं, बच्चों से बोलें, तो उस पे उनकी एक तो उनकी ब्रेन का बहुत जबरदस्त, उनका IQ लेवल भी सही होता है। और ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज है जो कि आपको एनर्जी भी देती है और उसके बाद आपकी वेट भी रिड्यूस होता है। तो मेरी बहन, आपने सुन लिया होगा आपके बहुत सवाल इजी बताना है, इतनी देर में हाँ, इतनी देर में देखें, वो बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ये बताइएगा मैम कि ये डाइट से इसका क्या ताल्लुक है? ये थेरेपी है ऑक्यू वाइब्रोथेरेपी, इसका डाइट से इसलिए ताल्लुक है कि ये आपको इंस्टेंटली आपकी बॉडी से सेलुलाइट्स या किसी किस्म का भी वर्म इंस्टेंटली 10 मिनट में निकाल देती है। तो वो इसलिए निकाल देती है कि ये जो चीज़ है ना, इसकी एक खास थेरेपी वाइब्रेशन देते हैं हम, वो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री जब ले लेते हैं पूरी, तब हमें पता चलता है कि इनके अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो उस तरह के मूवमेंट देते हैं और उससे इतनी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए डाइट, इसके साइड इफेक्ट्स कुछ है? साइड इफेक्ट्स क्या होंगे आपको? अगर मैं जरा सा उछाल दूंगी या बिठा दूंगी या चला दूंगी, तो इससे तो कोई मतलब वाइब्रेशन जो हमारी बॉडी पे होगी, वाइब्रेशन वो आपकी अपनी है। अच्छा, ओके। जैसे मैं आपको स्ट्रेच कराऊंगी खास किस्म से, तो उससे आपकी असल में ये बेसिकली ये पूरी दुनिया में कोई इलाज ये कभी आया नहीं है। तो मैंने इसका ज्यादा भी डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी बुक है वो मैं लिख रही हूँ, उसमें इसकी सारी चीजें बता रही हूँ, इसलिए मैं अभी से कुछ ज्यादा बताती हूँ। तो कब तक ये बुक आपके आ जाएगी, ताकि हमें भी तो पता चले? पता है, बुक तो बहुत दिन लिख ली है मैंने, लेकिन मैं जरा एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ कि क्या मतलब कोई भी कभी भी कोई ऐसी चीज ना इसमें मिले कि कोई भी हार्म हो किसी के लिए, तो अभी तक नहीं है। और ये नसों का इलाज है। 97,000 कितनी हमारे जो मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे, इतनी नसें हैं हमारी बॉडी में अगर आप जोड़ जोड़ के करें। तो वो नसें जो है ना, आप लोग अगर चबाते नहीं है तो आपकी आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, आपके बाल बोलते हैं, सुनते हैं, आपके बाल, इतनी बड़ी चीज है बालों की। इसकी सब थेरेपी बाकायदा, इसकी सिस्टमेटिकली हम बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना, बालों का एलोपेशिया की कोई हैसियत नहीं है, इतनी जल्दी ठीक होते हैं। वाओ,
तो बाल लंबे होते अच्छा, हैं। इसमें कोई मतलब मैम ये जो मतलब ये कोई किसी रिलेटेड कोई खास बीमारियां हैं जिन पे ये वर्क करती है? जी, ये देखिए बीमारी क्या होती है, जब हमारे जिस्म में कोई भी वर्म पैदा होता है तो हमारी बीमारी डेवलप होती है। तो ये हमने वर्म का इलाज निकाल लिया है, तो कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने का ये असल में बेसिकली मतलब बीपी और शुगर के लिए ये कितनी ज्यादा जो है वो फायदेमंद है? हर चीज के लिए बिल्कुल फायदेमंद है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि ये आपकी दौराने खून को तेज करती है और आपको कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है। जब एनर्जी आपको मिलेगी, एनर्जी है ना पूरी दुनिया में, हमारे लिए बॉडी के मैकेनिज्म के लिए एनर्जी है, तो ये एक एनर्जेटिक फीलिंग आपके अंदर आती है और आप इनहेंस होती है, आपकी बूस्ट होते हैं आपकी, मतलब अच्छा, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है ये थेरेपी। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को जब ये ट्रीट कर रही है और क्योर हो रहे हैं, तो फिर आप देखें ना, ये तो सिर्फ एक एनर्जी को बूस्ट करती है। जी जी जी। और मतलब आपने बता दिया कि ये सारी बीमारियों के लिए मुफीद है, बीपी हो, शुगर हो, और जो जहनी जो हमारी बीमारी 100% 90% जो है ना, मैंने शुगर के पेशेंट जो 70 इयर्स की अब हो गई हैं, उनकी हर चीज मतलब ठीक हो गई है, उन्हें कोई अब बीमारी नहीं है माशाल्लाह। तो ऐसे केसेस हैं कि मैं माशाल्लाह, इससे तो लेकिन बस ये खाने पीने का जो मैंने टाइम बताया, ये इस पे स्टक रही हूं मैं। जरूर। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम। प्यारी बेटी, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मेरा चंदा, मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। मिसेस महमूद, कैसी हैं आप? कराची। मैं अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो आप, बहुत अच्छे लोग लाती हूँ। मैं आपको मेट्रो चैनल लाजमी सुबह देखती हूँ। थैंक यू सो मच आपके प्यार का। कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बेटा, मैं अपने वजन के बारे में पूछना चाह रही थी। मेरे 66 मेरी एज है और मेरा जो हाइट है वो 5'2" है। 5'2" आपकी वेट बढ़ा हुआ है। और आपका 66 एज है और वेट कितना है? वेट मैंने तकरीबन मेरा 80-70 की एवरेज में। 80 या 70 के बीच में? हाँ ठीक है, ठीक तो है। आप इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, आप हमारा शो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस महमूद। ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह। मैम, इनका सवाल ये था कि 66 इनकी एज है और 5.2 इनकी हाइट है। वेट जो है इनका 70 से 80 के मिड में है, इतना ही इनका एज है एवरेज। तो इनका बताएं कि वजन या तो सही है और इनको कम करने की जरूरत है, क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा उनका वजन है। नहीं, इनकी हाइट कितनी बताई? 5'2". बहुत ज्यादा वेट है, बहुत ज्यादा। 5'2" देखे मैं हूँ। तो आप ये नहीं सोचें, बहुत सारे लोग कहते हैं अब हमारी उम्र इतनी हो गई, हम तो अम्मा हैं, हम तो दादी हैं, हमारा तो वेट इतना होगा। दिस इज वेरी रॉन्ग। वेट ये नहीं होना चाहिए, बीमारी है। आपको देखिए, BMI जो होता है ना, आपकी हाइट और आपका वेट जो है ना, वो आपकी हाइट पे और आपके जो वेट है ना, ये इसी पे बेस करता है। बिल्कुल। तो आपकी जो बोन जितनी डेंसिटी होगी उसी हिसाब से आपकी वजन होना चाहिए ना। तो इनका वजन जो है ना, बस बहुत ज्यादा अगर हो तो 55 बहुत ज्यादा। तो ये कम करने के लिए क्या करें? कुछ इनको बताएं कि घर में हाँ, बस वही जो मैं बता रही हूँ सबको कि रात का खाना आप 7 से 8 के दरमियान कर लें, आपको हर बीमारी खत्म हो जाएगी आपकी। ये अल्लाह ताला ने कहा है ना कि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है जी। तो आपकी नींद जो है ना, जब आंख बंद होती है तो आपकी बॉडी की सर्विस शुरू हो जाती है। हर सूरह में लिखा है, सूरह मुज़म्मिल में, सूरह यूनुस में, कि आपको अपने आप को सिर्फ शब रोशन जो है ना, वो जो सुबह जो है वो दिन काम के लिए और रात जो है वो आपके आराम के लिए। तो ये इससे तो हम लोग ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही बात है। कुदरत तो अच्छा, दिन का जो स्टार्ट है, नाश्ता जो हमें कर लेना चाहिए, नाश्ता वो खुद हो जाएगा। हाँ। आप जब 7 बजे खाना खाएंगे और रात भर आप कुछ नहीं खाएंगे, आप इतना तो कंट्रोल रखें ना कि आपको पता है कि आपको सुबह आपकी बॉडी के अंदर एक अलग चीज पैदा होगी, आप एक यूटिलाइज होगा आपका हर चीज, फैट आपकी खुद ही बर्न हो जाएगी। तो जब आप पढ़े लिखे हो, अकलमंद हो, तो ये तो मैं कह रही हूँ करना चाहिए अपने लिए खास तौर पे। मैं आपको कह रही हूँ ये वार्निंग मैसेज है फॉर पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, इफ वी डोंट मेक एनी, मतलब कि हमें अगर हमने ये नहीं अपनाया तो फिर तो देखें ना मैम, हमारे यहाँ कितनी बीमारियां जो है वो ओवरवेट होने की वजह से ही है। हाँ बिल्कुल। बीपी, शुगर, ये जो कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं, कोलेस्ट्रॉल पे भी आपका जो ये ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी काम मैंने बताया ना कि ये आपको बॉडी के अंदर एकदम एनर्जी दे देता है। एनर्जी का मतलब ही यही है कि आपकी कट छट जाती है एकदम। अच्छा, अगर हम मतलब मैं आपके पास आती हूँ, चले हम एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं आपके पास आती हूँ, आप मुझे ये वाली थेरेपी कराती हैं, तो मुझे जो है 10 मिनट्स के अंदर जो है फर्क दिखेगा। आपके 20 to 22 इंचेस पूरी बॉडी के लेस हो जाते हैं उसी वक्त।
वाओ, मैं ये मीडिया पे दिखा चुकी हूँ। वेरी गुड। मतलब मैं तो सुन के क्योंकि मैंने तो और मैं ये आप इसका क्रेडिट सनम बलोच को दें। अच्छा क्योंकि वो ये सब कुछ लेकर यहाँ पर सारे पाकिस्तान में वेरी गुड इंट्रोड्यूस करा जी। तो इसकी कोई एज लिमिट है, मतलब बच्चे करा सकते हैं? ये मैं बता रही हूँ 70 इयर्स की जो साहिबा हैं, जो बहुत ज्यादा वेट था उनका वेट आप इमेजिन नहीं करेंगी 40 है। वाओ, अब उन्होंने 40 केजी कर लिया। वो असल में 4'8" हैं हाइट में। ओके जी जी। तो उनके इस हिसाब से, और वो उनकी अभी शादी हुई है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मैं बता रही हूँ ना कि अगर आपकी समझ में आ जाए जी कि ये क्या है, तो फिर आपको पता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपकी समझ में आ जाए तो बात आसान है, वरना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल ये तो होता है। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही हूँ और मुझे हैरत हो रही है कि 20। और आपके सबसे बड़ी बात जो एज होती है ना, मेरी डबल चिन थी जी। आप मेरी डबल चिन कोई नहीं कहेगा कि कभी थी भी, बिल्कुल ऐसे ये लग रहा है। ना कोई गर्दन में कोई रिंकल्स नहीं, कुछ नहीं। ये सब फेशियल मसल भी करती हूँ मैं, तो उसका एक अलग ही होता है। कट्स आ जाते हैं बिल्कुल वैसे बॉडी में, वो आपकी मतलब जॉ लाइन बन जाती है आपकी। तो ये सब चीजें बहुत ही अमेजिंग है, ये सारी चीजें। वाओ, तो वही जनाब, इसी के साथ साथ जो है मैं सुन के बहुत ज्यादा हैरान भी हो रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि मैं जो है मैम से दोबारा मुलाकात करूँ, इनको अपने शो में बुलाया, मजीद जानेंगे थेरेपीज के बारे में। और टाइम जो है हमारे पहले सेगमेंट का जनाब खत्म हो गया। दूसरे सेगमेंट में जब आएंगे, आपको पता है आज बुध है, बुध को हमारे साथ होते हैं हमारे सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब, जिनसे पूछेंगे। और थैंक यू करना चाहूंगी सिलवत साहब। मैं एक बात कहना चाहूंगी, बस ये मैसेज है मेरा बिल्कुल कि देखिए, अगर आप लोगों ने अपना खाना पीना दुरुस्त कर लिया और नींद दुरुस्त कर ली, तो आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आपने नहीं किया तो वी वोंट सर्वाइव मच लॉन्गर एज नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा मैसेज दिया मैम ने। मैम इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। तो बढ़ते हैं अपने शो में दूसरे सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें लेना है ब्रेक, क्योंकि ब्रेक नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। ब्रेक भी लेना जरूरी है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।